बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाक स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल और मैं हूं आप लोगों के साथ सैयद कमर बास। पहले हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो है कार्बोहाइड्रेट्स का जो कि था बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसके अंदर हम डिफरेंट सेल के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, सेल की ऑर्गेनेल्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद उन ऑर्गेनेल्स का जो फंक्शन है वो किस तरह सेल के फंक्शंस को इन्हांस करती हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल न्यूक्लियस को डिस्कस करेंगे। इसी तरह सबसे पहला जो हमारे पास टॉपिक वो है कंपेयर एनिमल एंड प्लांट सेल्स। एनिमल और प्लांट सेल्स के दरमियान जो डिफरेंस है उसको डिस्कस करते हैं। पहला जो डिफरेंस बनता है वो है सेल वॉल का। अब सेल वॉल जो है ये आउटर मोस्ट बाउंड्री प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स, जबकि ये एब्सेंट होती है एनिमल सेल्स में। इसी तरह एनिमल सेल्स में आउटर मोस्ट बाउंड्री क्या होगी? आउटर मोस्ट बाउंड्री प्रेजेंट इन एनिमल सेल इज सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल का डिफरेंस। नेक्स्ट जो हमारे पास प्लास्टिड्स। अब प्लास्टिड्स क्या होते हैं? ये डिफरेंट ऑर्गेनल है। क्लोरोप्लास्ट जिसके अंदर आती है, क्रोमोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट है, ये सारी तीनों प्लास्टिड्स की टाइप्स हैं। अब प्लास्टिड जो है ये एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती, जबकि प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, क्योंकि प्लांट सेल जो है ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। दूसरी जो है क्रोमोप्लास्ट डिफरेंट प्लांट के स्ट्रक्चर्स को कलर प्रोवाइड करता है। इसी तरह ल्यूकोप्लास्ट डिफरेंट स्टोरेज ऑर्गन की तरह एक्ट करता है। इसी तरह जो ग्लाइओक्सिसोम्स है, अब ग्लाइओक्सिसोम्स का आगे हम डिफरेंस करेंगे, आगे हम डिस्कस करेंगे ग्लाइओक्सिसोम्स को। ग्लाइओक्सिसोम्स जो है ये फैटी एसिड्स को, स्टोर्ड फैटी एसिड्स को कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं। अब एनिमल सेल्स के अंदर ग्लाइओक्सिसोम्स एब्सेंट होते हैं, जबकि प्लांट सेल के अंदर ग्लाइओक्सिसोम प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रोसोम। अब सेंट्रोसोम भी एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनल है, एक इम्पोर्टेंट पार्ट है सेल का, जो कि सेल डिवीजन के अंदर इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। अब सेंट्रोसोम्स जो है ये दो सेंट्रियोल्स को कहा जाता है। सेंट्रोसोम्स जो है ये प्रेजेंट होता है एनिमल सेल में, जबकि एब्सेंट होता है प्लांट सेल में। लेकिन ये जो लोअर प्लांट सेल्स होते हैं उनके अंदर ये प्रेजेंट होता है। इसी तरह माइटोटिक अपरेटस भी ये जो है ये माइटोसिस के अंदर उसको इन्हांस करता है। माइटोसिस को वो किन किन पर मुश्तमिल होता है? स्पिंडल फाइबर्स पर और एस्ट्रल फाइबर्स। इनको भी हम आगे टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। प्लांट सेल जो है ये ओनली ऑन स्पिंडल फाइबर्स। आगे साइटोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ सेल। किस तरह डिवीजन ऑफ सेल होती है? आइदर इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स। एनिमल सेल के अंदर साइटोकाइनेसिस स्टार्ट फ्रॉम इनवर्ड्स, जबकि प्लांट सेल के अंदर स्टार्ट फ्रॉम आउटवर्ड्स। इसी तरह लाइसोसोम्स जो है ये डाइजेस्टिव ऑर्गेनल है, डाइजेस्टिव वेसिकल है, वैक्यूल है। ये एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, जबकि प्लांट सेल के अंदर एब्सेंट। इसी तरह गोल्जी बॉडीज़ जो है ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। गोल्जी बॉडीज़ जो है ये स्टैक्ड ऑर्गेनल है, सिस्टर्नी प्रेजेंट होते हैं, हाईली कम्प्लेक्स इन एनिमल सेल। और गोल्जी बॉडीज़ का फंक्शन ये भी है कि ये सेल सिक्रीशन में इन्वॉल्व होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की मॉडिफिकेशन करवाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की मॉडिफिकेशन करवा के हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन्स बनती हैं और ग्लाइको कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, हाईली कम्प्लेक्स। जबकि प्लांट सेल के अंदर स्मॉल सब यूनिट्स पर मुश्तमिल होता है, जिनको हम डिक्टियोसोम्स कहते हैं। इसी तरह फ्लैजेला मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। अब एनिमल सेल जो है ये मूवमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, इसी वजह से एनिमल सेल में फ्लैजेला प्रेजेंट होगा, जबकि प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं होता फ्लैजेला। अगला जो हमारे पास है फेगोसाइटोसिस। एनिमल सेल इज़ इन्वॉल्व इन फेगोसाइटोसिस, जबकि प्लांट सेल्स फेगोसाइटोसिस में इन्वॉल्व नहीं होता। इसी तरह न्यूक्लियस जो है उसकी पोजीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। एनिमल सेल के अंदर न्यूक्लियस जो है वो सेंट्रल पोजीशन एक्वायर करता है, जबकि प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस पुश टू पेरिफेरी ड्यू टू दी लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है वैक्यूल का। एनिमल सेल के अंदर स्मॉलर वैक्यूल्स डिस्पर्स्ड अराउंड द सेंट्रल न्यूक्लियस, जबकि वैक्यूल सेंट्रल लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट इन प्लांट सेल। नेक्स्ट जो है स्टोरेज प्रोडक्ट। एनिमल सेल कौन से कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करता है और प्लांट सेल कौन से कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करता है? स्टोरेज प्रोडक्ट जो है एनिमल सेल में वो है ग्लाइकोजन जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, कहाँ स्टोर होता है? वो हमारे स्टोर होता है लीवर में, मसल्स में, जबकि प्लांट सेल के अंदर स्टार्च। नेक्स्ट जो है साइज़ का वेरिएशन आ जाएगी कि एनिमल सेल इधर लार्जर है कि प्लांट सेल। एनिमल सेल जो है वो स्मॉल इन साइज़, जबकि प्लांट सेल में लार्जर इन साइज़। इसी तरह एनिमल सेल और प्लांट सेल की शेप का डिफरेंस आ जाएगा। एनिमल सेल जो है वो राउंड प्लस इरेगुलर,
जबकि प्लांट सेल जो है वो है फिक्स्ड इन पोजीशन होता है और रेक्टेंगुलर इन शेप। आगे हम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के दरमियान डिफरेंस डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के दरमियान डिफरेंस। हम देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में कौन कौन से डिफरेंस है और ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में होता क्या है। प्रोकैरियोट्स पहले देखते हैं। प्रो कहते हैं बिफोर और कैरियो कहते हैं न्यूक्लियस को। जैसे कि प्रोकैरियोट्स बिफोर न्यूक्लियस, के न्यूक्लियस के बनने से पहले ये बन गए थे, जबकि यू कहते हैं ट्रू को और कैरियो कहते हैं न्यूक्लियस को। इसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोट्स क्या है, ये न्यूक्लियस के बनने से पहले इनके अंदर नो डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस, जिसके हमें नाम से ही पता चल रहा है। जबकि यूकैरियोट्स का ये है कि इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है तो जाहिर सी बात है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगी। यही हमारा पहला डिफरेंस है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इस लिहाज से हमें पता चल गया कि प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं होती। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती तो न्यूक्लियस है वो भी प्रेजेंट नहीं होता। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होती है और न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट जो है क्रोमैटिन मटीरियल के डीएनए जो क्रोमैटिन मटीरियल है वो किधर प्रेजेंट होता है, उसकी लोकेशन क्या है। अब प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस तो होता नहीं है, नो डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस। इसी वजह से जो डीएनए होगा वो फ्रीली साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स हुआ होगा। जबकि यूकैरियोट्स में बाकायदा एक डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ही जो हमारे पास डीएनए क्रोमैटिन मटीरियल होता है वो इनक्लोज्ड होता है। क्रोमैटिन मटीरियल इन प्रोकैरियोट्स फ्रीली इन साइटोप्लाज्म, जबकि यूकैरियोट्स इनक्लोज्ड इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में इनक्लोज्ड होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास है मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स कौन कौन सी, जैसा कि राइबोसोम्स, जैसा कि हमारे पास डिफरेंट जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, लाइसोसोम्स हो गया, ग्लाइकोक्सिसोम्स हो गया, साइटोस्केलेटन। इसी तरह हमारे पास सेंट्रियोल्स, न्यूक्लियस, प्लास्टिड्स, ये सब के सब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चरल्स, आइदर वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड हो या फिर डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड हो, ये तमाम के तमाम ऑर्गेनेल स्ट्रक्चर्स प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं। इसी तरह जो हमारे पास राइबोसोम्स आर टाइनी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म विच इज़ इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन प्रोडक्शन थ्रू ट्रांसलेशन। राइबोसोम्स का सब यूनिट साइज़ क्या होता है, प्रोकैरियोट्स में 70s जबकि यूकैरियोट्स में 80s। अब एस हमारे पास स्वेडबर्ग यूनिट है, आगे हम डिस्कस करेंगे इसे। इसके स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट्स की बात कर लेते हैं हम। राइबोसोम्स प्रोकैरियोट्स में 70s होता है, इसका स्मॉलर सब यूनिट स्मॉलर और लार्जर इसी तरह लार्जर। अच्छा 70s इसका स्मॉलर सब यूनिट होता है, 30s, इसी तरह इसका 50s। यूकैरियोट्स में स्मॉलर सब यूनिट 80s का क्या होगा, 40s और लार्जर 60s। 50 और 30 जब मिलेंगे ये हमारे पास 80s बनता है, जबकि बकाया जो हमारे पास लेकिन जो टोटल है वो तो 70s है, इसका प्लस क्या है हमारे पास 80s। जो 10s होता है, जो 10 होता है वो हमारे पास इसकी ओवरलैपिंग में यूज़ हो जाता है। इसी तरह 80s स्मॉलर उसका 40s है, लार्जर उसका 60s है, टोटल तो ये 100s बनता है। लेकिन हमारे पास टोटल क्या है 80s, लेकिन ओवरऑल जो है हमारे पास 100s, जो 20s होता है वो भी ओवरलैपिंग में इस्तेमाल हो जाता है। इसी तरह डीएनए टाइप, आइदर वो सर्कुलर है, लीनियर है, किस शेप का। डीएनए टाइप प्रोकैरियोट्स के अंदर सर्कुलर, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर लीनियर। सेल मेम्ब्रेन जो है ये इसकी क्या कंपोजिशन है, इसमें एक डिफरेंस है स्टीरोल्स जो है प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं होते, जबकि यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह सेल वॉल का क्या डिफरेंस है, सेल वॉल जो प्रोकैरियोट्स में है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन शॉर्ट पेप्टाइड चेन्स, जबकि लॉन्ग ग्लाइकेन चेन्स। ये एक याद रखना है कि पेप्टाइडोग्लाइकेन जो पहले वाला हमारे पास जो एलिमेंट होता है और जो दूसरे वाला, इसमें ये डिफरेंस है कि पहले वाला जो थोड़ी अमाउंट में होता है, स्मॉल इन साइज़ होता है, जबकि बाद वाला जो है ये
ज़्यादा अमाउंट में होता है, लार्जर इन साइज होता है। इसी तरह शॉर्ट पेप्टाइड, स्मॉल पेप्टाइड, जबकि लॉन्ग ग्लाइकेन चेन्स, ये मिलकर पेप्टाइडोग्लाइकेन और इसी तरह सेल वॉल बनाती हैं प्रोकैरियोट्स की। जबकि सेल वॉल यूकैरियोट्स में क्या, यूकैरियोट्स में हमारे पास प्लांट्स आ जाता है, फंजाई आ जाता है, एल्गी आ जाता है और एनिमल्स आ जाते हैं। एनिमल्स में तो खैर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, जबकि प्लांट्स के अंदर सेलुलोज प्रेजेंट होता है सेल वॉल के अंदर। इसी तरह फंजाई के अंदर काइटिन। नेक्स्ट जो हमारे पास सेल डिवीजन के प्लांट्स किस प्रोसेस के थ्रू डिवाइड करता है, ऑर्गेनिज्म किस सेल डिवीजन किस प्रोसेस के थ्रू डिवाइड करता है। प्रोकैरियोट्स जो हैं ये बाइनरी फिशन के थ्रू डिवाइड करते हैं, जबकि यूकैरियोट्स माइटोसिस और मायोसिस के थ्रू। बाइनरी फिशन क्या होता है, बाइनरी फिशन के अंदर जो हमारे पास जो है ये एक बैक्टीरिया जो है वो लार्जर साइज़ होगा, उसके बाद उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो डिवाइड करेगा और एंड पे हमारे पास उसका पूरा का पूरा सेल डिवाइड कर जाएगा और दो में डिवाइड हो जाएगा। बाइनरी दो को कहते हैं फिशन, ब्रेकडाउन। माइटोसिस और मियोसिस ये यूकैरियोट्स के अंदर होंगे। इसी तरह फ्लैजिला, फ्लैजिला जो है ये मूवमेंट में इन्वॉल्व होता है। प्रोकैरियोट्स भी मूव करते हैं, यूकैरियोट्स भी, जिनमें से एनिमल्स मूव करते हैं। प्रोकैरियोट्स के फ्लैजिला की क्या कंपोजिशन होगी, वो फ्लैजिलिन प्रोटीन, जबकि यूकैरियोट्स की ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। इसी तरह प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के सेल साइज़ का डिफरेंस कर लेते हैं कि कौन लार्जर है कौन स्मॉलर है। सेल साइज 10 to 100 माइक्रोमीटर प्रोकैरियोट्स, जबकि 1 to 10 माइक्रोमीटर यूकैरियोट्स। इसी तरह साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इसी तरह एक्टिन फिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, इन सब के ये साइटोस्केलेटन ये एब्सेंट होता है प्रोकैरियोट्स में, जबकि प्रेजेंट होता है यूकैरियोट्स में। एटीपी की नेट प्रोडक्शन हमने डिस्कस की थी बायोएनर्जेटिक्स के चैप्टर में, अगर बच्चों आपको याद हो। 1 ग्लूकोज प्रोड्यूसेस 38 एटीपी इन प्रोकैरियोट्स, जबकि 36 एटीपी हमारे पास यूकैरियोट्स में होते हैं। एटीपी 38 एटीपी, जबकि यूकैरियोट्स में 36 एटीपी प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोट्स में। इसी तरह हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए रैप्स अराउंड अ कोर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स मिलके न्यूक्लियोसोम्स बनाते हैं। हिस्टोन प्रोटीन है जो कि डीएनए को लपेटे हुए होती है। हिस्टोन जो है ये एब्सेंट होता है प्रोकैरियोट्स में, जबकि प्रेजेंट होता है यूकैरियोट्स में। इसी तरह ट्रांसक्रिप्शन, फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम डीएनए, ये हमारे पास प्रोकैरियोट्स में इसकी लोकेशन क्या है, ये है साइटोप्लाज्म। कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होती, जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म में ट्रांसक्रिप्शन होगी। इसी तरह यूकैरियोट्स में ये न्यूक्लियस में होगी। इसी तरह ट्रांसलेशन फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम मैसेंजर आरएनए, ट्रांसलेशन जो है ये साइटोप्लाज्म में होगी। फिर वही बात आ गई कि कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, कोई ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होती साइटोप्लाज्म। और जो दूसरा है यूकैरियोट्स में भी ये साइटोप्लाज्म में ही होगी। हमने आज के लेक्चर में जो डिस्कस किया है वो है प्लांट्स और एनिमल सेल्स के दरमियान डिफरेंस, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के दरमियान डिफरेंस। आगे हम डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और गोल्जी अपरेटस और राइबोसोम्स, फिर हम लाइसोसोम्स, ग्लाइओक्सीसोम्स, वैक्यूल्स, सेंट्रियोल्स, प्लास्टिड्स और बहुत से ऑर्गेनेल्स को डिस्कस करेंगे। ये था हमारा आज का लेक्चर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।